निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है मध्यकालीन यात्री और एक तरफ है उनसे संबंधित देश। तो अल मसूदी 9वीं सेंचुरी का यात्री था और ये इसका संबंध बगदाद इराक से था। बगदाद इराक, तो ये सही है। दूसरा है सुलेमान, तो सुलेमान भी 9वीं सेंचुरी का अरब व्यापारी था। ठीक है, अरब व्यापारी, इसका संबंध वेनिस से नहीं था, तो दूसरा गलत है। तीसरा है मार्को पोलो, तो मार्को पोलो 13वीं शताब्दी का यात्री था और इसका संबंध था वेनिस इटली से। ठीक है, तो ये तीसरा भी गलत हो गया, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी। एकदम सही स्टेटमेंट है और ये की थी 8वीं शताब्दी में। दूसरा है उसने मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चोल साम्राज्य की स्थापना की थी विजयालय ने। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी और ये 850 ईस्वी में की थी। ठीक है, राजेंद्र प्रथम, राजराज और राजेंद्र द्वितीय, ये तीनों चोल साम्राज्य के राजा हैं, सम्राट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे रायन की उपाधि प्रदान की? तो ये की थी राजा रामचंद्र को। राजा रामचंद्र को अलाउद्दीन खिलजी ने रायन की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैन मुनि जिन प्रभासूरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे मोहम्मद बिन तुगलक से। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की? तो ये कृषि के विस्तार के लिए दीवान ए अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है विभाग और सूची सेकंड में है संबंधित पद। सैन्य विभाग, तो सैन्य विभाग से संबंधित है दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज। विधि विभाग, तो विधि विभाग से संबंधित है दीवान ए रिसाल। पत्राचार विभाग से संबंधित है दीवान ए इंसा और कृषि विभाग से संबंधित है दीवान ए अमीर ए कोही। तो ए में आएगा 2, ए में 2 इसमें है 2 कट गए। ठीक है, और बी में आएगा 1, बी में 1 इसमें है। सी में आएगा 4, तो सी में 4 इसमें है। ठीक है, इसमें नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है नीतियाँ और एक तरफ है लागूकर्ता। तो घेरे की नीति, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, इसको लागू किया था वारेन हेस्टिंग्स ने, सही है। फॉरवर्ड नीति, इसको लागू किया था ऑकलैंड ने, सही है। तीसरी है महान निष्क्रियता की नीति, इसको लागू किया था जॉन लॉरेंस ने, ये भी सही है। और पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, इसको लागू किया था लॉर्ड लिटन ने, ये भी सही है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार सजाइए। ए है सुगोली की संधि। तो सुगोली की संधि हुई थी, सुगोली की संधि नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी 1815 में। ठीक है, दूसरा है मंगलोर की संधि। तो मंगलोर की संधि 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। अमृतसर की संधि, तो अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में और ये संधि हुई थी पंजाब के राजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य। और सालवाई की संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के मध्य, ये हुई थी 1782 में। तो इसका सही काल अनुक्रम है, सबसे पहले मंगलोर की संधि, सबसे पहले सालवाई की संधि, फिर मंगलोर की संधि, फिर अमृतसर की संधि और फिर सुगोली की संधि। 4 3 2 1, 4 3 2 1, इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार कीजिए। पहला है मोपला विद्रोह, तो ये 1921 में हुआ। बारदोली सत्याग्रह ये 1928 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ और नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ। तो इसमें हो जाएगा 3 1 2 और 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन बी इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी।
ओके साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 152 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।